विश्वास के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़िए आप लोग, और वही जिंदगी अभी फिलहाल में यानी वर्तमान में जीजिए जिसकी कल्पना आपने की है। इस कहने का मतलब है आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम आपके लाइफ में अभी है प्रेजेंट में, आपका सारा का सारा फोकस आपका उसी के तरफ होना चाहिए जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। और आपको पता है जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या फिर सरकारी नौकरी का, आपको पता है अभी जो सबसे जरूरी काम है आप सभी के लिए वो है आपका स्टडी, आपका टारगेट, आपका मोटो जो आपको एग्जाम निकालने की तरफ लेकर जाया जा सकता है। और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का सारा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और एक बार क्लास का टाइमिंग देख लीजिए। क्लास का जो टाइमिंग है वो मैथ का शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे, जीएस रात को 8:30 बजे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चलता है। फ्राइडे को हालांकि क्लास नहीं हुआ था क्योंकि मैं अभी फिलहाल पटना में हूं कुछ काम की वजह से। और करंट अफेयर लेकिन आपको फिर भी डेली दे रहा हूं, अभी भी मैं पटना में हूं लेकिन ये करंट अफेयर का जो क्लास है वो शूट कर आपका दे रहा हूं क्योंकि आप करंट अफेयर में पीछे ना रहे। एक भी दिन का करंट अफेयर छूटा बहुत बड़ा बात है। और आज कवर करने वाले हम लोग 30 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो क्या निकल कर आ रहा है। जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि एडहॉक जो एथिक ऑफिसर के रूप में सेवा करने के लिए किसे नियुक्त किया गया, यानी एज अ एड हॉक एथिक ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया उसका नाम आपको बताना है। तो जिसे अपॉइंटेड किया गया है, जिसे नियुक्त किया गया है वो है डीके जैन। तो डीके जैन को एड हॉक एथिक ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है यानी अपॉइंटेड किया गया है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा प्रधान अंग आतंकवादी वित्त पोषण के लिए प्रस्ताव पारित करता है, यानी कौन सा प्रिंसिपल यूएन जो है वो पास करता है रिजोल्यूशन ऑफ कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसका सही आंसर है। ये जो है पारित करता है प्रस्ताव किस चीज के लिए, तो अंग आतंकवादी वित्त पोषण के लिए। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, 200 MMT कार्गो मूवमेंट रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय पोर्ट ऑपरेटर कौन सी कंपनी बन गई है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। तो वो जो कंपनी बन गई है वो है आपका अदानी। और ये जो पोर्ट है वो कहां पर है, तो ये बता दूं ये जो पोर्ट है वो है आपका गुजरात में। और गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो विजय रूपानी। और वहां की जो गवर्नर है वो कौन है, ओम प्रकाश कोहली। और कैपिटल क्या है गुजरात का, तो गांधीनगर। और एक बात, जो प्राइवेट कंपनी है ना इंडिया का पोर्ट के मामले में, पोर्ट इंपोर्ट के मामले में, वो सबसे बड़ा अदानी ही है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है ये है, जो इंफोसिस आर्म है वो कितना प्रतिशत शेयर जो है वो खरीदेगी, किसमें, डच बैंक में। आपको बताना है इंफोसिस आर्म ने खरीदने के लिए डच बैंक की सहायक कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी यानी कितने प्रतिशत शेयर खरीदेगी, तो इसका आंसर है 75%। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, इंफोसिस का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, वो है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु जो है वो किसका कैपिटल है, तो जो बेंगलुरु है वो कर्नाटका का राजधानी है। और बेंगलुरु कर्नाटका के सीएम का नाम क्या है, तो एच डी कुमारस्वामी। और वहां के राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला। ये सब आपको इंपॉर्टेंट में करवाता हूं डेली ताकि एग्जाम के टाइम आपको अलग से बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े ये सब। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बॉडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। रघुराम राजन पता है आपको, इसके पहले वाले क्या बोल सकते हो, आरबीआई के गवर्नर अरिजीत पटेल से पहले, और अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती या गीता गोपीनाथ। तो सही आंसर है इसका अमर्त्य सेन को चुना गया है किस चीज के लिए, और ऑनर दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा भारतीय अर्थशास्त्री के रूप में। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, भारतीय राजकोषीय
संघवाद पुस्तक के लेखक कौन है? यानी इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म के ये जो किताब है इसके ऑथर कौन है, इसके रचयिता कौन है, उनका नाम आपको बताना है। तो जो इनके रचयिता है वो है वाई वेणुगोपाल रेड्डी। कौन? ऑप्शन नंबर डी, वाई वेणुगोपाल रेड्डी जो है इसके रचयिता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है, वो ये है मारुति सुजुकी जो है इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता है मारुति सुजुकी जो है वो एक कार कंपनी है और इंडिया में इसके एमडी और सीईओ किसे बना दिया गया है, यानी किसे अपॉइंटेड कर दिया गया है। तो जिसे ऐसा एमडी और सीईओ अपॉइंटेड किया गया है मारुति सुजुकी के लिए वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। और इनको दोबारा बनाया गया, इससे पहले भी यही थे, इनको फिर से बना दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, केनिची आयुकावा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है मोरक्को के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन है आपका और इसका जो सही आंसर है वो है शंभू एस कुमारन। और आज का आपका क्वेश्चन भी यही है, मोरक्को का जो कैपिटल यानी राजधानी और मुद्रा, आपको कमेंट्स कर कर बताना है इसका आंसर क्या होगा। मोरक्को का करेंसी क्या है और मोरक्को का कैपिटल यानी राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये है आपका आज का क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो ये है निम्नलिखित में से कौन भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा 2019 विश्व फेलो के रूप में चुने गए हैं 16 व्यक्तियों में से? यानी निम्नलिखित में से कौन भारतीय, किसको येल विश्वविद्यालय द्वारा 2019 विश्व फेलो अवार्ड के लिए चुना गया है? 16 व्यक्तियों में से चुनकर आई है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नेहा उपाध्याय को चुना गया है एस वर्ल्ड फेलो। जो अचीवमेंट है ना, जो अवार्ड है उनके लिए चुना गया है। किसके तरफ से? तो येल यूनिवर्सिटी के तरफ से 2019 के लिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है लिखित में से किसे कंप्यूटिंग के लिए बताना है आपको नोबेल पुरस्कार माना जाता है? आपके ऑप्शन 4 है, बताना है, आपको बताना है किसको। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अनऑफिशियल नोबेल प्राइज फॉर कंप्यूटिंग? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है वो है आपका एलन टर्निंग अवार्ड। ठीक है, यह है आपका बिल्कुल सही अवार्ड। इसको ऐसा अनऑफिशियल नोबेल प्राइज फॉर कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। किसको? एलन टर्निंग अवार्ड को। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है मसूद अजहर, आपको पता है कौन है, बहुत बड़ा आतंकवादी है, को ब्लैकलिस्ट करने के लिए किस देश ने हाल ही में यूएनएससी को एक मसौदा प्रस्ताव परिचालित किया है? आपको बताना है वो कौन सा कंट्री है जिन्होंने अभी एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन जारी किया है यूएनएससी टू ब्लैकलिस्ट करने के लिए मसूद अजहर को, जो एक आतंकवादी है, बहुत बड़ा संगठन चलाता है ये। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो करेंसी है वहां इस्तेमाल क्या होता है? वहां इस्तेमाल होता है डॉलर। और वहां का जो राजधानी है वो क्या है? वाशिंगटन डीसी। और वहां के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन? ये सभी को पता है, डोनाल्ड ट्रंप। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि किसने हाल ही में अपने नई गैर काल्पनिक किताब इंडिया पॉजिटिव के लॉन्च की घोषणा की है? यानी किताब का नाम क्या है? इंडिया पॉजिटिव। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये इंडिया पॉजिटिव है ये किस मुद्दे पर है? जितने भी ट्विटर के ऊपर आजकल जो भी इशू और रेज हो रहा है, जो खुल कर आ रहा है, उसके ऊपर उसका पूरा विश्लेषण आपको इस किताब में मिल जाएगा, इंडिया पॉजिटिव बुक्स में, जो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के? 30 मार्च के। और इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? तो इसका सारा का सारा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना सक्सेस की 98 पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ
नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप सभी को आपके फोन पर सबसे पहले देखने को मिले। और डेली का करंट अफेयर आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो 10 दिन का भी करंट अफेयर एक दिन में करवा सकता हूं, लेकिन 10 दिन का करंट अफेयर अगर 100 क्वेश्चन एक दिन में याद करना, आपको बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा और मे बी आप भूल सको। लेकिन मैं चाहता हूं डेली 6 मिनट 7 मिनट कर अगर आप टाइम देते हैं तो ये बहुत बड़ा टाइम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे करंट अफेयर पर आपका कमांड अच्छा आ रहा है और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं ना वो भी आपको रिवीजन हो रहा है। यानी कैपिटल करेंसी क्या है, राजधानी क्या है, वहां के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये सब भी आप डेली कवर कर रहे हैं। और एक बार आप क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा, मैथ का शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे, करंट जीके रात को 8:30 बजे, सोमवार से शुक्रवार, और करंट अफेयर डेली सुबह में 4:30 बजे आप सभी को मिलता ही मिलता है। और अभी तक अगर आपका कोई क्लास छूटा है तो सक्सेस की 98 जैसे चैनल ओपन करेंगे तो देखेंगे आपके सामने रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और ग्रुप डी का प्लेलिस्ट बनाकर मैंने रख दिया है, लाइन बाय लाइन हर एक वीडियो का। मान लो मैथ के अंदर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे जितने अभी तक मैंने कवर करवाए हैं, रीजनिंग का और जीके का। आई होप आप सभी को पूरा करंट अफेयर समझ में आया होगा। और जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। चलिए।